आज हम बात करेंगे एक ऐसी सच्चाई की जो भारत की सुरक्षा और संप्रभुता को चुनौती देती है। पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद और लश्कर ए तैयबा जैसे खतरनाक संगठन की 17 सितंबर 2025 को लश्कर ए तैयबा के डिप्टी चीफ सैफुल्लाह कसूरी ने एक वीडियो में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुली धमकी दी है। वो कहता है जम्मू कश्मीर हमारा होगा, इसकी नदियां और डैम हमारे होंगे। लेकिन क्या यह सिर्फ गीदड़ भभकी है या पाकिस्तान की गहरी साजिश? इस वीडियो में हम लश्कर की पूरी कहानी खोलेंगे, पाकिस्तान के समर्थन को उजागर करेंगे और भारत की मजबूत कार्रवाई को बताएंगे। याद रखें, भारत ना कभी झुका है और ना कभी झुकेगा। चलिए शुरू करते हैं। लश्कर ए तैयबा, जिसे LAT भी कहा जाता है, एक पाकिस्तानी इस्लामिस्ट जिहादी संगठन है। ये 1985 से 86 में हाफिज सईद, जफर इकबाल, शाहबाज और अब्दुल्ला आजम जैसे मुजाहिदीनों द्वारा सोवियत अफगान युद्ध के दौरान बनाया गया था। शुरुआत में यह अफगानिस्तान में सोवियत सेना के खिलाफ लड़ रहा था, लेकिन 1990 के दशक में इसका फोकस भारत के खिलाफ हो गया, खासकर जम्मू कश्मीर पर। लश्कर ए तैयबा की विचारधारा सलाफी जिहाद पर आधारित है। ये कश्मीर को पाकिस्तान में मिलाने का दावा करता है, लेकिन असल में ये पूरे भारत में इस्लामी शासन स्थापित करने का सपना देखता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, भारत, UK और कई देशों ने इसे आतंकी संगठन घोषित किया है। भारत में ये अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट के तहत बैन है। लश्कर ए तैयबा का फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन जमात उद दावा है, जो चैरिटी का दिखावा करता है, लेकिन असल में ट्रेनिंग कैंप चलाता है। 2002 में पाकिस्तान ने इसे बैन किया, लेकिन यह जमात उद दावा के नाम से चलता रहता है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लश्कर ए तैयबा के पास हजारों सदस्य हैं, ज्यादातर पाकिस्तानी, जो कश्मीर में घुसपैठ करते हैं। यह संगठन हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करता है, अफगानिस्तान से हथियार लाकर भारत भेजता है। 2009 तक इसका मिलिट्री बजट $5 मिलियन से ज्यादा था। LAT ने स्कूल, अस्पताल और रिलीफ वर्क के नाम पर फंडिंग इकट्ठा की, लेकिन यह सब जिहाद के लिए इस्तेमाल होता है। 2005 के कश्मीर में भूकंप और 2010 की बाढ़ में जमात उद दावा ने राहत दी, लेकिन डोनर्स को पता नहीं था कि उनका पैसा आतंकवाद फंड कर रहा है। लश्कर ए तैयबा सिर्फ कश्मीर का मुद्दा नहीं, बल्कि भारत विरोधी जिहाद का हथियार है। अब आते हैं कि लश्कर ए तैयबा के खौफनाक हमलों पर। 1993 से लश्कर ए तैयबा ने जम्मू कश्मीर में भारतीय सेना और नागरिकों पर सैकड़ों हमले किए, लेकिन इसका असर पूरे भारत पर पड़ा। 2000 में रेड फोर्ट अटैक, दिल्ली के रेड फोर्ट पर हमला, 3 लोग मारे गए। लश्कर ए तैयबा ने जिम्मेदारी ली। 2001 में संसद अटैक, जैश ए मोहम्मद के साथ मिलकर भारतीय संसद पर हमला किया, 9 लोग मारे गए। भारत पाकिस्तान युद्ध की कगार पर पहुंच गए। 2005 में दिल्ली बॉम्बिंग, यानी 60 से ज़्यादा मारे गए, और 2006 मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग, 200 लोग मारे गए। 2008 में मुंबई अटैक, 10 पाकिस्तानी आतंकी, 166 लोग मारे गए, 300 घायल करीब हुए। ताज होटल पर ओबेरॉय और CST स्टेशन पर हमला किया गया, अजमल कसाब पकड़ा गया, लश्कर ए तैयबा का सदस्य था। अप्रैल 2025 में जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 26 निर्दोष पर्यटक मारे गए। लश्कर ए तैयबा का ऑफशूट रेजिस्टेंस फ्रंट यानी कि TRF ने जिम्मेदारी ली। मास्टरमाइंड जिसका सैफुल्लाह कसूरी है, वो हाफिज सईद का करीबी है। 40 से 45 साल का पाकिस्तानी कसूरी ने TRF को लीड किया, जो लश्कर ए तैयबा का ही फ्रंट है। लश्कर ए तैयबा ने अफगानिस्तान में भी भारतीय हितों पर हमले किए। कुल मिलाकर लश्कर ए तैयबा ने हजारों निर्दोषों की जान ली। ये सिर्फ आतंक नहीं, पाकिस्तान की प्रॉक्सी वार है। लश्कर ए तैयबा अकेला नहीं, पाकिस्तान इसका संरक्षक है। पाकिस्तान की आर्मी और ISI लश्कर ए तैयबा को फंडिंग, ट्रेनिंग और शेल्टर देते हैं। 1990 से ISI ने लश्कर ए तैयबा को कश्मीर में घुसपैठ के लिए इस्तेमाल किया। मुर्तके में लश्कर ए तैयबा का मुख्यालय ISI की नाक के नीचे है। 2002 में बैन के बावजूद पाकिस्तान ने जमात उद दावा को चलने दिया। 2019 में हाफिज सईद को गिरफ्तार किया, लेकिन कसूरी जैसे लीडर्स खुले घूमते रहे। हाल ही में पहलगाम अटैक के बाद कसूरी को पुलिस प्रोटोकॉल मिला, वो बाढ़ प्रभावित इलाकों में घूम रहा है, राहत बांट रहा है, लेकिन ये भर्ती का तरीका है।
पाकिस्तान के पंजाब स्पीकर मलिक अहमद खान ने कसूरी का बचाव किया। रैली में आईएसआई अधिकारी और मंत्री उसके साथ थे। तालहा सईद यानी हाफिज सईद का बेटा है, उसने मोदी को धमकी दी, पानी बंद करोगे तो सांस बंद कर देंगे। पाकिस्तान लश्कर तैयबा को कश्मीर में प्रॉक्सी के रूप में इस्तेमाल करता है, लेकिन दुनिया को कहता है कि हम आतंक के खिलाफ हैं। एफएटीएफ ने पाक को ग्रे लिस्ट में रखा, लेकिन फंडिंग जारी है। एक्स यानी ट्विटर पर वीडियो वायरल है जहां कसूरी पाक आर्मी यूनिफॉर्म में सीमा पर दिखा। पाकिस्तान का दोहरा चरित्र साफ है। सैफुल्लाह कसूरी उर्फ खालिद पंजाब के कसूर का रहने वाला 20-25 साल से लश्कर तैयबा में एक्टिव है। वो जमात दावा की कोऑर्डिनेशन कमेटी में था। मुस्लिम लीग का पूर्व अध्यक्ष है। यूएस ने इसे टेररिस्ट घोषित किया है। कसूरी पहलगाम अटैक का मास्टरमाइंड है। अप्रैल 2025 में 26 पर्यटकों की हत्या की साजिश रची थी। मई 2025 में लाहौर रैली में मोदी के खिलाफ भड़काया और अब 17 सितंबर 2025 को का ये वीडियो सामने आया है। बहावलपुर में बोलते हुए उसने कहा कि मोदी सुन लो, कश्मीर हमारा होगा, तुम्हारी नदियां डैम सब हमारे होंगे, जो कर रहे हो उसकी सजा मिलेगी। हम मैदानों में खड़े होने वाले लोग हैं। हम अपनों के लिए रेशम की तरह नरम है और हम दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर और शीशा बनाई हुई दीवार भी है। आज हम बहावलपुर के सैलाबज़दा भाइयों की मौजूदगी में ये ऐलान करते हैं, नरेंद्र मोदी खूब कान खोल के सुन ले और अपने जालिम समाज को भी सुना दे कि वो वक्त अनकरीब आने वाला है जब इंशाअल्लाह ये दरिया भी हमारे होंगे, इनके डैम भी हमारे होंगे, ये सारा जम्मू कश्मीर हमारा होगा और बहुत कुछ हमारा होगा। तुम जो कुछ हरकतें कर रहे हो, एक एक का इंशाअल्लाह खमियाजा तुम्हें भुगतना होगा। हम जाने जोखिम में डालेंगे। वो पाक सरकार और आर्मी की फंडिंग का जिक्र करता है। मुर्के के मुख्यालय दोबारा बनाने की बात करता है। कसूरी ने इनकार किया, लेकिन सबूत साफ है। वो टीआरओ को कंट्रोल करता है। नमस्कार, आप सबने देखा होगा किस तरह पाकिस्तान का एक लश्कर का कमांडर प्राइम मिनिस्टर मोदी और पूरे भारत के समाज को धमकी दे रहा है, थ्रेटन कर रहा है। मुझे हंसी आती है इनके इस तरह के ओवर कॉन्फिडेंस पे। अगली बार बेटा तुम भी देख रहे होंगे कि किस तरफ से ब्रह्मोस आएगी। जिस तरह अजहर मसूद के परिवार के फटकचरे उड़ गए और इनके हजारों काडर जो लश्कर और जैश के आए जम्मू कश्मीर में, वो किस तरह कुत्ते की तरह हमारी जेएनके पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने मारा। और आगे जो ब्रह्मोस आएगी तुम्हारा हाल भी वही होगा। ध्यान रखना, ऊपर आसमान की तरफ देखते रहना किधर से ब्रह्मोस आती है। धन्यवाद, नमस्कार। ट्विटर पर यूजर्स कह रहे हैं कि ये गीदड़ भभकी है, भारत जवाब देगा, लेकिन ये पाकिस्तान की साजिश का हिस्सा है। पहलगाम अटैक के जवाब में भारत ने मई 2025 में ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। पाकिस्तान के मुर्के में लश्कर तैयबा के मुख्यालय पर प्रिसीजन स्ट्राइक की और कई आतंकी मारे गए। मुख्यालय पूरी तरह नष्ट हो गया। भारत ने कहा केवल टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट किया, कोई सिविलियन या मिलिट्री नहीं। पाकिस्तान ने इनकार किया, लेकिन बाद में ये सारी चीज़ें साबित हो गईं। भारतीय एजेंसियां अलर्ट पर हैं। एनआईए ने लश्कर तैयबा के ड्रग ऑपरेशन एक्सपोज किए। सरकार ने पाक को चेतावनी दी, ऐसी गतिविधियों का कड़ा जवाब मिलेगा। यूएन और यूएस ने लश्कर तैयबा को बैन किया। पाक पर दबाव बढ़ा। भारत ने इंडस वाटर ट्रीटी पर भी स्टैंड लिया। हमारी आर्मी, इंटेलिजेंस और डिप्लोमेसी भविष्य में भारत आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस रखेगा। ये थी पाकिस्तान और लश्कर तैयबा के खिलाफ सच्चाई। कसूरी की धमकियां खोखली हैं, भारत मजबूत है और इसका जवाब हर कार्रवाई के लिए भारत तैयार है। जागरूक रहें। जय हिंद।